सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। नफरत का बाजार खोलने वाले। राजनीति एक सशक्त विकल्प उन्हीं के लिए है जो जन सेवा का सार तत्व समझ चुके हों। भारत में इस समय न केवल सत्ता से दूर भेजे गए दल और नेता दुखी हैं, बल्कि वे बुद्धिजीवी भी जो पिछले 8 वर्षों से शासन प्रदत्त सुविधा सम्मान से वंचित हैं। किसी को केवल नफरत ही हर तरफ दिखाई देती है तो किसी को देश में रहने में डर लगता है। इसी तरह किसी को संवैधानिक संस्थाओं की घटना साख की चिंता है तो कितने ही भ्रष्टाचार की जांच पड़ताल करने वाली संस्थाओं की सक्रियता के कारण दुखी पीड़ित है। वे अनजाने ही मनोरंजन के कितने अवसर प्रदान करते रहते हैं। मैंने पहली बार ये ज्ञान पाया कि चूंकि मैं सर्दी में गर्म कपड़े पहनता हूं तो उसका कारण यह है कि मैं सर्दी से डरता हूं। देश में मेरे ऐसे डरने वालों की संख्या का अनुमान लगाइए। जनता अभिव्यक्ति की इस आज़ादी का भी आनंद ले रही है जिसे 75 साल में पहली बार घर मिला। बिजली, गैस का चूल्हा, शौचालय मिला, बैंक का खाता खुला, डीपीटी से बिना पैसे कमीशन कटे आए, पेंशन मिली, किसान सम्मान निधि मिली, स्वास्थ्य लाभ की संभावना मिली। उसका सोच सकारात्मक है और रहेगा भी। उसे सरकार की नीयत पर विश्वास है। इस विश्वास को डिगा पाना उनके द्वारा कैसे संभव होगा जो उसे और कुछ नहीं दे सके, केवल दशकों तक सत्ता में रहकर केवल अपने और अपनों तक ही सीमित रहे। सार्वजनिक जीवन में सक्रिय होने के लिए राजनीति का ही मार्ग चुनना एकमात्र विकल्प नहीं है। यद्यपि अनेक जाने माने चेहरे इसी भ्रम में ग्रस्त रहते हैं कि उनका जीवन लक्ष्य केवल चुनाव जीतना और पद प्राप्त करना ही रह जाता है। राजनीति एक सशक्त विकल्प उन्हीं के लिए है जो जन सेवा का सार तत्व समझ चुके हों। पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति के जीवन की अर्थ अपूर्णा से तारतम्य स्थापित कर चुके हैं और जो भीगे हुए यानी भोगे हुए यथार्थ से गुजर चुके हों। जनता ने लाल बहादुर शास्त्री के समय यह अनुभव किया था कि उनके एक अनुरोध पर लोगों ने सप्ताह में एक बार भोजन बंद कर दिया था। यदि पूर्वाग्रह से दूर रहकर देखा जाए तो नरेंद्र मोदी ने जब गैस सब्सिडी छोड़ने का अनुरोध किया तो करोड़ों लोगों ने वैसा ही किया। ऐसा तभी होता है जब अनुरोध करने और उसे स्वीकार करने वाले के मध्य स्नेह का बंधन हो। इस बंधन को समझने के लिए देश को जानना आवश्यक है। प्यार करने से पहले प्यार को समझना आवश्यक है। प्रेम ने बाड़ी उपजे, प्रेम ने हाट बिकाओ, राजा प्रजा जेही रुचे, शीश देव ले जाए। जो प्रेम करता है उसे नफरत के बाजार में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसे नफरत से तिरस्कृत किए गए लोगों के आत्मा की जलन दिखाई देती है और ये सब कुछ छोड़कर उसे बुझाने में लग जाता है। नफरत का एक बाजार गोधरा में खोला गया था। वह उस विचार की परिणति थी जिसे अपने क्षुद्र राजनीति लाभ के लिए एक समुदाय विशेष को रेवड़ियां बांटकर बहलाया जाता रहा। वह उसी नफरत के बाजार की देन था जिसमें हिंसक तत्वों ने फरवरी 2002 में 50 से ज्यादा कार सेवकों को साबरमती एक्सप्रेस में जिंदा जला दिया था। कार सेवक अयोध्या से आ रहे थे। साबरमती एक्सप्रेस को घेरकर हजारों से अधिक की जो भीड़ एकत्रित हुई थी वह नफरत के बाजार की उपज थी। लोग अंदर जलते रहे, भीड़ देखती रही। आज अनेक अपराधों की प्रतिक्रिया कहकर उसे यही सही ठहराने वाले कैसे भूल गए कि गोधरा कांड की भी प्रतिक्रिया होनी ही थी। वह हुई और उसके नतीजे में दंगे हुए। इसमें 790 मुस्लिम और 254 हिंदू मारे गए। जो दंगों में मारे गए उनके लिए गुजरात सरकार और केंद्र सरकार अपने सारे संसाधन लगाए, मगर नफरत के सौदागरों ने अपने लिए अभूतपूर्व संभावना देखी। बाद में जो नैरेटिव पूरे जोर शोर से बनाया गया उसमें सबसे बड़ा दोष नरेंद्र मोदी का था और दंगों के दोषी केवल हिंदू थे जो आज मोहब्बत की दुकान की बात करते हैं। वे तब से लेकर अब तक लगातार नफरत ही फैलाते रहे हैं। मौत के सौदागरों से लेकर चौकीदार चोर है तक की यात्रा करने वाले ये समझ नहीं पाए कि लोगों ने अब स्वयं विश्लेषण करना सीख लिया है।
लेकिन नरेंद्र मोदी के काम को नहीं, उनकी नीयत को भी परखा है। अब इंडिया हैबिटेट सेंटर से लेकर कोरापुट और बनासकाठा के गांवों तक की चर्चाओं में सम्मिलित लोग नेताओं की नीयत परखने में कोताही नहीं करते। वे आंखें मूंद कर या नारे सुनकर उनके कथन को स्वीकार नहीं करते। जनता जब प्यार करती है दिल खोल कर करती है। 1977 में यही हुआ था। जब जनता ने 2014 में मोदी को चुना, तब तक उनकी राजनीतिक चैतन्यता और अधिक प्रखर हो चुकी थी। 2019 तक देश यह समझ चुका था कि उनका चयन सही था। जो नरेंद्र मोदी के आने से शशांकित थे या किए गए थे, उन्हें भी विश्वास हो गया कि मत, पंथ, जाति या ऐसे ही किसी भेद विभेद के आधार पर कोई पक्षपात नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी ने असीमित नफरत को झेलकर लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है, इसे उस अमेरिका ने भी स्वीकार करने में देरी नहीं की जो कुछ प्रगतिशील और उदारवादी भारतीयों के प्रयासों के कारण उन्हें वीजा नहीं दे रहा था। आज अमेरिका ही क्यों, सारा विश्व भारत को सिर आंखों पर बैठा रहा है। जो इस सत्य से आंखें मूंदे रहेंगे, वे अपने अस्तित्व पर ही आगे भी प्रहार करते रहेंगे। स्वार्थ रहित और जनसेवा प्रेरित विपक्ष देश की आवश्यकता बना रहेगा। इसे वे ही पूरा कर सकेंगे जो अपने अंदर झांक कर अंतर्मन की यात्रा पर अग्रसर होने की क्षमता विकसित कर सकेंगे। तो मेरे साथ बने रहिए सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्या।